Good morning students. Now our next topic is corrosion. corrosion का मतलब क्या होता है कि जैसे रियल लाइफ में ऑक्सीडेशन होता है, तो हमने एक पढ़ा था रेंसिडिटी और दूसरा होता है corrosion. तो corrosion में जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है. तो जो भी मेटल्स के ऊपर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस मॉइस्चर रिएक्ट करते हैं और वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज सेड टू बी corrosion. That process is said to be corrosion. What is corrosion? It is the process of slowly eating up of the metals. It is the process of slowly eating up of the metals due to the attack of atmospheric gases. अब ये atmospheric gases such as carbon dioxide, water vapor, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोजन सल्फाइड टू कन्वर्ट इट इनटू या तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फाइड्स में, ठीक है, या तो ऑक्साइड्स में. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप. देखो जी, कहा गया है ईटिंग अप. ये पहला स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है ये. और ईटिंग अप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर लोहे में अगर जंक लगना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे लेयर बन के वो लोहे की स्ट्रेंथ क्या होती है, खत्म होती जाती है. इसलिए कहा गया है ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस. जैसे वाटर वेपर है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है. तो ये सब एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके वो किसी कार्बोनेट में, सल्फाइड में या ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट प्रोसेस इज सेड टू बी corrosion, ठीक है. और अगर corrosion आयरन में होता है, तो उसको कहा जाता है रस्टिंग, ठीक है. इफ द corrosion टेक प्लेस इन द आयरन, इट इज सेड टू बी रस्टिंग. तो एक तो आएगा corrosion की व्हाट इज corrosion, और दूसरा होता है मेथड्स टू प्रिवेंट corrosion. क्या होता है मेथड्स, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेथड्स टू प्रिवेंट corrosion, ठीक है. मेथड्स टू प्रिवेंट corrosion. तो corrosion प्रिवेंट करने के लिए जो पहला मेथड आता है ग्रीसिंग, ठीक है. ग्रीसिंग का मतलब क्या होता है, साइकिल में ग्रीस लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जंक नहीं लगता है. मेटल के ऊपर एक ग्रीस की लेयर आ जाती है, नीचे मेटल होता है, नीचे मेटल, उसके ऊपर ग्रीस और बाहर एटमॉस्फेरिक गैसेस. तो एटमॉस्फेरिक गैसेस डू नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू रिएक्ट विद द मेटल अंडरनीथ, ठीक है. तो इसलिए वो मेटल क्या रहेगा, सेफ रहेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा. ग्रीसिंग ऐसा ही होता है ऑयलिंग में भी. ऑयल की एक लेयर आ जाती है जो कि उस मेटल को प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करने पर. गैल्वनाइजेशन, सभी को पता है गैल्वनाइजेशन क्या होता है. गैल्वनाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन, मतलब जिंक की जो कोटिंग होती है वो आयरन के ऊपर की जाती है, ठीक है. जैसे आयरन का मेटल है, इसके ऊपर एक जिंक का एक लेयर है, कोटिंग की कर दिया जाता है. नीचे आयरन रहता है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग, तो उसको कहते हैं गैल्वनाइज्ड. आपने देख सुना होगा GI पाइप्स आते हैं मार्केट में. क्या आते हैं, GI पाइप्स, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स. मीन्स आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग, तो उससे क्या होता है, नीचे जो मेटल होता है आयरन, वो क्या होता है, सेफ रहता है. तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं corrosion को प्रिवेंट करने के लिए. देखो जी, एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि
कॉमेंट ऑन द स्टेटमेंट कि दैट कोरोजन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। कोरोजन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एवरी ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस द आयरन ऑब्जेक्ट। जैसे ब्रिजेस में आयरन यूज होता है, तो इनमें क्या होता है, अगर साल भर में जंग लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि उस जंग से मतलब उसको रिप्लेस करने में गवर्नमेंट को कितना खर्चा आता है, इसीलिए एक ये सीरियस प्रॉब्लम है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या कोरोजन का हमेशा से डिसएडवांटेज ही होता है क्या? नहीं जी, कोरोजन का हमेशा से डिसएडवांटेज नहीं होता है। समटाइम्स इट हैज़ एडवांटेजेस ऑल्सो। ठीक है, कोरोजन कहीं कहीं पर ये वरदान मतलब इट एक्ट एज ए बून टू सम ऑफ द मेटल। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल है क्या होता है, सो ड्यू टू द कोरोजन the atmospheric gases react with the aluminium and it forms aluminium oxide। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। अब ये जो मेटल रहेगा ये सेफ रहेगा, इसमें कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेटल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।